नंबर 1, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध की मध्यम मार्ग का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि और शांति के मार्ग पर चलना है, जो आत्म अनुभव की दिशा में ज्ञान और ब्रह्मचर्य के साथ उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति करता है। इसमें संयमित जीवन जीने, इंद्रियों को बस में रखने और बुद्धि के प्रकाश में सत्य को पहचानने की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यम मार्ग से बुद्ध ने जीवन के सभी पहलुओं को समझा और संतुष्ट जीवन के लिए आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य और संयम का मार्ग अनुशासित किए। इससे उन्होंने दुख के कारणों से मुक्ति प्राप्त की और निर्वाण की मार्ग का प्रशस्त किया। ये मार्ग ध्यान और विचार को स्थिर रखता है और समस्त प्रकार के क्रोध, लोभ, मोह और अधिकारवाद के उत्पन्न करने वाले भावों से बचाता है। गौतम बुद्ध के अनुसार सुख और दुख दोनों के प्रति समझदारी और संतुष्टि से अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। इस सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक इच्छाओं या इच्छाओं के अभाव से उत्पन्न दुख को दूर करने का एक सार्थक रास्ता है, जो जीवन को संतुष्ट, सार्थक और शांतिपूर्ण बनाता है। नंबर 2, उपाय मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार उपाय का अर्थ है दृढ़ता से सत्य की खोज करना और उसे अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाना। बुद्ध ने उपाय मार्ग को मध्यम मार्ग से पूरक माना है, क्योंकि इससे जीवन के भेदभाव, अधिकारवाद और अज्ञान के खिलाफ लड़ने की शिक्षा होती है। गौतम बुद्ध की उपाय मार्ग को संस्कृत में कर्म पथ भी कहते हैं। इस मार्ग से जीवन में सही कर्मों का अभ्यास करके मनुष्य दुखों को दूर कर सकता है और आत्म कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। उपाय मार्ग के अनुसार श्रद्धा, समर्पण, सम्यक विचार और सही कार्यों को समझकर कर्म करना आवश्यक है। इस मार्ग के अनुयायियों को शिक्षा, सेवा, तपस्या, ध्यान और मेधा के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने का ज्ञान मिलता है। इन सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से और भगवान या ब्रह्म से समर्पित रूप से किया जाना चाहिए। उपाय मार्ग का मुख्य उद्देश्य है दुख को कम करना और सुख को बढ़ाना। ये मार्ग विश्वास का मार्ग है, जो मनुष्य को सच्चे और निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। समर्पित भाव से उपाय मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। इससे जीवन सार्थक और शांतिपूर्ण बनता है। नंबर 3, सम्यक ध्यान। गौतम बुद्ध के अनुसार सम्यक ध्यान से निरीक्षण, निरीक्षण से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति यही मार्ग है जिससे मन को शांति और शक्ति मिलती है और मन की शुद्धि होती है। नंबर 4, मिताहार यानी संयमित भोजन की आदत। उन्होंने उचित आहार का महत्व बताया। वे मिताहार का पालन करने से मन और शरीर के संतुलन को सुनिश्चित करने की सलाह दी। नंबर 5, दुख से मुक्ति के मार्ग। उन्होंने मोक्ष के लिए अत्यंत संयमित और सही मार्ग का समर्थन किया। वे मध्यम मार्ग का पालन करने वाले होने का संदेश देकर सिखाया कि आत्मनियंत्रण और सत्य के पथ पर चलना ही मुक्ति की ओर लेकर जाता है।